आपने सुना तो होगा कि रिज्यूमे हम लोगों को बहुत ही अच्छा बनाना चाहिए और साथ ही साथ हम लोगों को एक एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बनाना चाहिए। लेकिन आपने ये एक चीज पे फोकस बिल्कुल भी नहीं किया एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बनाने के लिए कि हम लोगों को प्रोजेक्ट सेक्शन पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। और अगर मैं आपको एक फैक्ट की बात बताऊं तो रिक्रूटर आपका नाम देखेंगे रिज्यूमे में सबसे पहले, और उसके बाद जो वो देखने वाले हैं वो देखने वाले आपके प्रोजेक्ट्स आपने क्या क्या किया है। अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस दिखाया है अपना तो वो आपके वर्क एक्सपीरियंस को सेकंड प्रायोरिटी देंगे। लेकिन अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका सेकंड प्रायोरिटी होगा कि आपको प्रोजेक्ट्स बहुत ही बेहतर बनाने होंगे। और अगर आपका प्रोजेक्ट कॉपी पेस्ट वाला रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर कॉपी पेस्ट वाला प्रोजेक्ट रहा या फिर आप कुछ ऐसा बना दिए जो बहुत ही जनरल सी चीजें हैं, तब तो फिर आपका सिलेक्ट होना नामुमकिन सा हो जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए रिक्रूटर के पास ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आप ही जा रहे हैं, उनके पास हजारों रिज्यूमेस डेली आते रहते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो चीजों को देखते हैं कि अच्छा ये इस पे ये चीज है, वो चीज है, क्या यूनिकनेस है, और आप रिक्रूटर को अगर कुछ यूनिकनेस दिखा दिए तब तो फिर आपका सिलेक्शन होना पक्का है। अब देखिए प्रोजेक्ट एक बहुत ही ज्यादा इसेंशियल एस्पेक्ट है हमारे रिज्यूमे में, और इसे हम लोगों को बहुत ही अच्छे से देखकर चलना होगा। देखिए एटीएस जो है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम जो है, वो हम लोगों को पास कर देता है, कोई इशू नहीं। अगर हमारा स्किल्स मैच कर गया, हमारे जो डिटेल्स हम लोगों ने फिलअप किए रिज्यूमे में वो मैच कर गया जेडी के साथ, जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ, तो वो डायरेक्टली चला जाएगा रिक्रूटर के पास। मीन्स अब जनरल जो इंसान है वो देखेगा आपके रिज्यूमे को, और वो देखेगा अरे यार इस पे तो इसने सिंपल स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, इस पे ये बनाया है, वो बनाया है, क्या रेवोल्यूनाइज्ड आपने क्या किया, क्या एडवांस चीजें की, वो तो कुछ उसको दिखेगा नहीं। तो वो बोलेगा अरे भाई ठीक है आप एटीएस से आए हो ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। सिंपल सी बात है। तो आपको अगर ऐसा नहीं होना है, आपको फेलियर नहीं होना है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। मैं आपको 5 प्रोजेक्ट्स ऐसे बताने वाला हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अगर आप ये प्रोजेक्ट लगा लेते तो मैं गारंटी बता रहा हूं कि अगर आपके पास रिक्रूटर आए हैं या आप रिक्रूटर के पास गए हैं तो गारंटेड आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और प्रोजेक्ट्स को आपको जेन्युइनली बनाना है। मीन्स जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि आप कहीं से कॉपी पेस्ट कर लीजिए, चीजों को सीख कर आपको बनाना है हर एक चीजों को, तब क्या है आप अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। सबसे पहला प्रोजेक्ट का आइडिया मैं आपको ये देना चाहूंगा कि एक आप कोडिंग का डैशबोर्ड बनाइए। अब कोडिंग का डैशबोर्ड मैं क्या कहना चाहता हूँ, सपोज देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे पोर्टफोलियोज तो बिल्ड करते रहते हैं, राइट। अब आप एक ऐसा सैस प्रोडक्ट बना दीजिए। मीन्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ आप खुद के लिए, आप एक कम्युनिटी के लिए बना दीजिए। जैसे कोडिंग कम्युनिटी, डेवलपर्स कम्युनिटी जो है, उनके लिए आप एक वेबसाइट बनाइए। और वेबसाइट पे क्या रहेगा, मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ, चीज़ों को समझिएगा। जैसे लीड कोड, हैकर रैंक, हैकर, बहुत सारे उस पर प्रोफाइल्स होते हैं, राइट। और मैं किसी को बोलूँ कि आप मेरे प्रोफाइल पे जाइए, तो वो क्या है, मल्टीपल प्रोफाइल्स पे जाएंगे। तो आप कुछ एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना लीजिए, वेबसाइट बना दीजिए, जिसपे एक ही प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को सभी प्रोफाइल्स दिख जाएंगी, और साथ ही साथ उस पर हम लोग क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाए। मीन्स काइंड ऑफ लीड कोड की तरह ही, लेकिन लीड कोड से हम लोग एडवांस चीजें करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम लोग उस पर क्या करेंगे कि दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स है उनका भी डेटा हम लोग लेकर आएंगे और अपने वेबसाइट पे डिस्प्ले करवाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। अगर आप ये कर लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा यूनिक होगा और बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होने वाला है ये प्रोजेक्ट। अब बात करें अगर दूसरे प्रोजेक्ट की, तो वो हो सकती है हमारी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये देखिए मैं आपको वो मैनेजमेंट से रिलेटेड तो कह रहा था नहीं करना है, लेकिन ये जो मैनेजमेंट है ये वैसा वाला मैनेजमेंट नहीं है। मीन्स जो बेसिक्स होती है ना, स्कूल मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट वगैरह वगैरह, वैसा नहीं। इस पे क्या हम लोग ई लर्निंग मैनेजमेंट करने वाले हैं। ओके, इस पे क्या होगा, जैसे देखिए आजकल हम लोग सभी देख रहे हैं कि बहुत सारे कोर्सेज सेलिंग हो रहे हैं, और कोर्स सेलिंग के लिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है, इधर उधर ऐसे वैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक आप अपना खुद का प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लीजिए। अब खुद का प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए देखिए बेसिक्स नॉलेज आपको सिर्फ चाहिए। बाकी क्या है, कोई भी प्लेटफॉर्म बनाना है या कोई भी सॉफ्टवेयर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको बस कुछ कुछ चीजों पे आपको ध्यान देना होगा। अदर देन दैट आपको कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता है। और ये सब जो प्रोजेक्ट बता रहा हूँ सिंपल के साथ साथ बहुत ही ज्यादा वाइटल है, नेसेसरी है, जो रियल लाइफ इंपैक्ट करने वाली चीजें हैं। सपोज आपने एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बना लिया, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बना लिया। अब उसे क्या है, आप 10-15 टीचर्स को, या आपके जितनी भी टीचर्स है, आपको जितना कांटेक्ट मिल पा रहा है, आप उनको एक बार अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आ गए। वो भी आप अपने रिज्यूमे में लिख सकते हैं, इतनी इतनी चीजें मैंने ये बिल्ड की, इतनी टीचर्स मेरे प्लेटफॉर्म पे है, इतने स्टूडेंट्स मेरे प्लेटफॉर्म पे, वो सभी चीजें आप लिख सकते हैं अपने रिज्यूमे में।
और अगर ये नंबर्स आप उनको दिखाते हैं ना, तो वो इंटरव्यूअर गारंटीड आपसे इंप्रेस हो जाने वाला है। वो बोलेगा अरे भाई आप ही के लिए तो ये जॉब इंतजार कर रहा था, आप ही के लिए तो ये सीट मैंने रखा था, आप आ जाओ मेरे पास, ऐसा वो कहने वाला है। मीन्स उनको नंबर दिखाना पड़ता है, वो वर्ड्स पे नहीं जाते हैं। और हर एक चीजों को, जो भी मैं आपको प्रोजेक्ट्स बता रहा हूँ, अभी तो मैंने आपको 2 प्रोजेक्ट्स बताई, इसके साथ साथ और जो 3 प्रोजेक्ट्स है, अगर ये पांचों प्रोजेक्ट्स में से आप अगर एटलीस्ट 2 से 3 प्रोजेक्ट को कर लेते हैं, तो गारंटेड आपका रिज्यूमे चमक जाने वाला है। मीन्स ऐसा चमकेगा कि लगेगा अरे यार ये तो कोहिनूर का हीरा आ गया है, ऐसा चमकने वाला है। अब देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, इसका आप रेफरेंस ले सकते हैं यूडेमी वेबसाइट। एक बहुत ही फेमस, बहुत ही मतलब एडवांस एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, उसे आप रेफर कर सकते हैं कि यूडेमी ने कैसे अपने वेबसाइट बनाया, उसी तरीके का आप अपना एक वेबसाइट बनाइए और ईच एंड एवरी स्टेप आप उसी अकॉर्डिंग कीजिए। देखिए, अगर ये आप प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो इस पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है। आप कैसे AWS को भी यूज करेंगे, एज AWS पे अगर आप होस्ट करते हैं तो AWS का भी आपको नॉलेज मिलने वाला है। और साथ ही साथ आप बहुत सारे लैंग्वेजेस, फ्रेमवर्क्स, टेक्नोलॉजीज पे वर्क करेंगे, तो आपका जो स्किल है वो गारंटेड अपस्किल होना लिखा है। अब हम लोग बात करें अगर तीसरे प्रोजेक्ट के बारे में, तो वो तीसरा प्रोजेक्ट जो है बहुत ही ज्यादा एडवांस हो सकता है आपके केस में। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूं आपके केस में, क्योंकि देखिए ये जो अभी हम लोगों ने ई लर्निंग किया, राइट, और आपने एक चीज सुना होगा कि ई कॉमर्स भी एक होता है, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप ई कॉमर्स एक वेबसाइट बनाइए। ई कॉमर्स की जैसा एक इजी डिजिटल डाउनलोड सॉफ्टवेयर वेबसाइट आप बनाइए। अब इस वेबसाइट पे क्या होगा, जैसे उसका आप रेफरेंस ले सकते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स है, मीन्स उस पर हम लोग सॉफ्टवेयर को इनलिस्ट कर सकते हैं। मीन्स जैसे ई लर्निंग पे क्या होगा, हमारा कोर्सेज वगैरह इनलिस्ट होगा, उसी तरीके से जो डिजिटल डाउनलोड वेबसाइट आप बनाएंगे, इस पे आप अपने सॉफ्टवेयर या इस पे आप एक मार्केट प्लेस क्रिएट कर लीजिए और मल्टीपल यूजर्स को आप बुलाइए, डेवलपर्स को बुलाइए कि आइए आप अपना सॉफ्टवेयर को इनलिस्ट कीजिए। क्योंकि देखिए एक ये बहुत मिसिंग होता है चीजें। देखिए एप्पल स्टोर है, प्ले स्टोर है, बहुत सारे स्टोर्स है, लेकिन कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जिसपे हम लोग डेवलपर्स आकर अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करें और प्रोडक्ट्स को सेल करें। ऐसे कुछ कुछ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंप्लीटली नहीं है, लेकिन कुछ कुछ है, तो उस कुछ कुछ में आप आ सकते हैं, राइट। ऐसा नहीं है, जैसे स्कूल मैनेजमेंट की बात करूं तो इस पे तो ढेर सारे हैं। मीन्स अगर एक एक नाम लेते जाऊं तो इस पे ही बहुत सारे निकल जाएंगे, लेकिन ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं इस पे उतना कंपटीशन भी नहीं है और ये नीड भी है। तो ये सब चीजें आप कीजिए जो नीड भी है और उतना कंपटीशन भी नहीं। इससे क्या होगा, आप अलग ही स्टैंड आउट होंगे। तो ये हो गया हमारा तीसरा। और चौथा और पांचवा जो प्रोजेक्ट आइडिया, ये थोड़ा एडवांस्ड है, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखनी होंगी और एडवांस चीजों को करना होगा। चौथा प्रोजेक्ट आइडिया है हमारा OCR से रिलेटेड। सपोज आपके पास एक हैंड रिटन कॉपी आ गया, अब उसे आपको रिकॉग्नाइज करना है कि उस पर क्या क्या लिखा गया है, तो वो आप OCR के थ्रू कर सकते हैं। आप OCR के लिए आपको चीजें सीखना होगा, जैसे मशीन लर्निंग, ML वगैरह, बहुत सारी चीजें सीखनी होंगी। और कैसे OCR वर्क करता है आपको सबसे पहले वो सीखना होगा, OCR के बेसिक फंक्शनैलिटीज को सीखना होगा, एंड देन आप चीजों को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। इस पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक या दो प्रोजेक्ट बन सकता है, इस पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आप इजीली बना सकते हैं। और ये कोई बड़ा मतलब ऐसा है ही नहीं कि बहुत ही रॉकेट साइंस है, लेकिन ये सब चीजें क्या है ना, हम लोग करते ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि चलो एक मैं टू डू लिस्ट बना लेता हूँ, चलो मैं एक कॉफी मैनेजमेंट बना लेता हूँ, चलो मैं एक रेस्टोरेंट मैनेजमेंट बना लेता हूँ। ये सब से काम नहीं चलता है, अब हम लोगों को कुछ अलग करना होगा। तो ये हो गई हमारी चौथी वेबसाइट। अब पांचवी जो हमारी प्रोजेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा नेसेसरी और वाइटल है। अब ये मैं नेसेसरी और वाइटल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट आइडिया है, अगर आप इस आइडिया को इंप्लीमेंट करते हैं तो गारंटीड आप लिख कर ले लीजिए कि ये आप क्वेश्चन होने वाला है कि आपने ये प्रोजेक्ट कैसे बनाया, मुझे भी बता दो, ऐसा आपसे पूछने वाले। अब ML और AI को रिलेट करके आप प्रोजेक्ट्स बनाइए। ML AI एक बहुत ही ज्यादा एडवांस टॉपिक है और आज के जमाने में, आज जो हमारा AI चल रहा है, राइट, अब इस AI के जमाने में अगर आप ML AI मतलब मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिक्स करके एक प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल की चीजें बना लेते हैं, तब तो फिर आपके लिए मतलब बहुत ही ईजी हो जाने वाला है। और अगर ये सब खुद से आप इतने 5 प्रोजेक्ट्स में से एटलीस्ट आप 3 जो प्रोजेक्ट्स है, अगर आप ये 3 प्रोजेक्ट्स को भी कंप्लीट करके अपने रिज्यूमे में लिख लेते हैं, तो मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूं, आपका रिज्यूमे चमक जाने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो ठीक है प्रोजेक्ट बना लूंगा, लेकिन कैसे बनाऊंगा, रिसोर्सेस मैं कैसे लाऊं, या कैसे मैं प्रोजेक्ट्स को क्राफ्ट करूं, कैसे क्या करना है। अगर आपको हर एक प्रोजेक्ट, जो मैंने आज आपको 5 प्रोजेक्ट्स बताए, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे इंप्लीमेंट कर दूं,
और आपको दिखाऊं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे इंप्लीमेंटेशन होता है, तो एक बार मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। और उसके साथ साथ इस वीडियो पे मैं 5K लाइक चाहता हूं ताकि मैं इसके लिए पूरा बनाऊं, क्योंकि देखिए ये जो 5 प्रोजेक्ट आइडियाज है इस पे इंप्लीमेंट करने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला। इतना भी सिंपल नहीं है कि मैं इजीली बोल दिया और बन गया, इतना सिंपल है ही नहीं। बहुत एडवांस एडवांस लॉजिक्स एल्गोरिदम्स को यूज करना होगा, बहुत सारी चीजें हम लोगों को ध्यान पे रख के करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि ये मैं वीडियो बनाऊं पांचों प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड, तो मेक श्योर आप लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि और सभी भी लाइक कर पाए। मैं इसका टारगेट रखता हूं 5K का, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को 5K लाइक टारगेट जो है वो अचीव कर देंगे। और साथ ही साथ अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।